तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई हम खेती के लिए लोन लिया करते हैं खेत के नाम पर, वो भी जो गवर्नमेंट देती है छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी बैंक के जरिए, तो इस पर लोन मिल पाएगा या नहीं। तो मतलब भाई का कहने का ये है कि जिला सहकारी बैंक जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर पर लोन कर देगी या नहीं छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग डिटेल में बात करेंगे कि जिला सहकारी बैंक क्या होती हैं और क्या कंबाइन हार्वेस्टर पर ये बैंक लोन कर देंगी या नहीं। तो इससे रिलेटेड सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा ही होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने के लिए बहुत सारी बैंक्स जो है वो लोन देती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या कोई एनबीएफसी हो। लेकिन एक बैंक ये भी होती हैं जिला सहकारी बैंक्स। आपने जो है इसका नाम भी सुना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिले में देखा होगा, अपने लोकल एरिया में भी देखा होगा कि जिला सहकारी बैंक्स होती हैं। तो क्या ये कंबाइन हार्वेस्टर के लिए भी लोन कर देती हैं या नहीं? तो इन्हीं सब बातों को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिला सहकारी बैंक्स होती कौन सी हैं। मतलब इन बैंक्स के बारे में भी जानना जरूरी है, ये कैसे काम करती हैं, किसके अंडर में होती हैं, उन्हीं सब चीजों की अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जिला सहकारी बैंक भारत में एक ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्था है जो जिले के स्तर पर किसानों, ग्रामीण जनता और सहकारी समितियों को बैंकिंग और लोन की सुविधाएं देती हैं। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब देखिए ये बैंक भी 3 तरह की होती हैं। तो सबसे पहले आती है पीएसीएस, मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ये जो होती हैं ये देखिए गांव या ब्लॉक लेवल पर छोटे किसानों को लोन देती हैं। फिर देखिए दूसरे नंबर पर आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, डीसीसीबी। तो ये जो होती हैं ये देखिए जिला स्तर पर जो भी पीएसीएस होती हैं और जो ग्रामीण जनता होती है उनको ये लोन और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे मैंने पीछे अभी आपको बताया कि पीएसीएस जो ब्लॉक लेवल पर काम करती हैं उन्हें ये चलाती हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और ये डायरेक्ट जनता को भी लोन दे देती हैं। फिर देखिए तीसरे नंबर पर आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एससीबी। तो ये जो है ये राज्य स्तर पर डीसीसीबी जो होती हैं, जो जिले लेवल पर काम करती हैं, उनको पैसा देती हैं और उनकी जो देखरेख है वो सब अपने रूल के हिसाब से उन्हें समर्थन देती हैं। मतलब कहने का ये है कि ये जो सहकारी बैंक्स होती हैं ये देखिए राज्य लेवल पर भी होती हैं, जिला लेवल पर भी होती हैं और ब्लॉक और गांव लेवल पर भी होती हैं। तो ये तो हुई देखिए तीनों तरह की जिला सहकारी बैंक की बात। अब बात कर लेते हैं इनके संचालन की और नियंत्रण की, कि कौन संचालित करता है इन्हें और किसके अंडर में होती हैं ये। तो देखिए इसके संचालन में जो होती है पूरी टीम, उसमें देखिए बैंक के मेंबर्स भी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, चयनित प्रेसिडेंट भी होते हैं, सीईओ भी होते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं। तो यही सब पूरी कमेटी या टीम मिलकर के पूरा इनका संचालन करती हैं। अब बात आती है निगरानी की, कि ये किसकी निगरानी में काम करती हैं बैंक्स। तो देखिए दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है, उसके नियमों के तहत इन बैंक्स को बैंकिंग लाइसेंस और परिचालन नियमों का पालन करना होता है। मतलब आरबीआई के अकॉर्डिंग ही इन्हें अपने सब नियम बनाने पड़ते हैं। अब देखिए बात आती है नाबार्ड की, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक्स भी इन बैंक्स का निरीक्षण करती हैं, रीफाइनेंस भी और दिशा निर्देश भी देती हैं इन्हें। तो दोस्तों इस वीडियो को रोक करके मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। देखिए दोस्तों मैंने एक डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी। उस पर मैंने एक डीपीआर बनाते हैं भाई, उनका नंबर भी मैंने उस पर शेयर किया था। तो जैसे कि भाई का नंबर आप स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे। तो देखिए अगर आप लोन कराते हो, लोन आपका कहीं से भी अप्रूव नहीं होता है, जैसे एआईएफ स्कीम जो है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है, वो अगर उसके अकॉर्डिंग आपका लोन कहीं से अप्रूव नहीं होता है तो देखिए इसमें डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये एआईएफ स्कीम के अकॉर्डिंग लोन लेने में बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपको डीपीआर बनवाना है तो ये भाई जो है एक्सपर्ट हैं डीपीआर बनाने के। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर करके आप अपने लोन के लिए डीपीआर आराम से बनवा सकते हैं। और मेरा रेफरेंस अगर आप भाई को देंगे
तो आपको देखिए वो आपकी जो इसकी कॉस्ट होगी डीपीआर बनाने की, उसमें आपको कुछ छूट भी देंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से जिसे कंबाइन हार्वेस्टर के लिए लोन कराना है वो अपने लोन के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बनवा सकते हैं भाई से। और डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, सारा सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं, मतलब ढूंढना आसान हो जाएगा आपको। तो दोस्तों अब बात आती है देखिए भाई के कमेंट की कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर पर जिला सहकारी बैंक लोन दे देती हैं क्या, मतलब दे देंगी या नहीं। तो देखिए दोस्तों कुछ जिला सहकारी बैंक्स में मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, इन सब में कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य मशीनरी का लोन जो है वो शामिल होता है। वैसे देखिए मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में इतना तो पता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो रायपुर जिला सहकारी बैंक की वेबसाइट पर ट्रैक्टर या हार्वेस्टर के लिए लोन के ऑप्शन दिखाई दिए। तो दोस्तों यहां यह बात निकल करके आती है कि देखिए अगर जिला सहकारी बैंक की नीति में कंबाइन हार्वेस्टर या बड़े कृषि मशीनरी के लिए मीडियम टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन शामिल हैं तो कंबाइन हार्वेस्टर पर आपको इन बैंक से लोन मिल जाएगा। तो मतलब कहने का यह है कि देखिए जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ की जो वेबसाइट है जिला सहकारी बैंक की, तो उस वेबसाइट पर जो कंबाइन हार्वेस्टर के लिए या ट्रैक्टर के लिए जो लोन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो बैंक जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर को लोन दे सकती है। तो दोस्तों मेरी एडवाइस जो है सभी भाइयों के लिए वो यही है कि आप सीधे अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच में जाकर के पूछें कि क्या उनके पास कंबाइन हार्वेस्टर या कृषि मशीनरी के लिए मीडियम टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन जो है वो स्कीम है या नहीं, कितनी अधिकतम राशि होगी, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, मार्जिन और किस टाइप की सिक्योरिटी और गारंटी चाहिए, ये सब बातें आपको ब्रांच में जाकर के क्लियर कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो हुई जिला सहकारी बैंक की डिटेल में बात। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि देखिए जिला सहकारी बैंक भी कंबाइन हार्वेस्टर पर लोन कर सकती हैं, लेकिन हर ब्रांच की हर जिले में नीतियां अलग अलग हो सकती हैं। तो कोई तो दे सकती है लोन और कोई ब्रांच मना भी कर सकती है। तो ये सब चीज आपको बैंक की ब्रांच में जाकर ही क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीजें आपकी एलिजिबिलिटी पर भी डिपेंड करती हैं। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।